अस्सलाम वालेकुम। ये हमने कैप लगा के बाल निकाल लिए थे और ये जो नॉर्मल कैप होती है स्ट्रिकिंग की, ये वही कैप लगाई है। और ये आप को मैंने पहले भी कई दफ़ा मेथड बताया है कि कैप किस तरह से लगाई जाती है। और इस तरह से जो इसकी नीडल होती है इससे बाल निकाले जाते हैं जब स्ट्रीक कर रहे होते हैं। तो अच्छे थिक बाल हैं, इसलिए तकरीबन कैप में जितने भी होल हैं उसमें सब में से ही बाल निकाले जाएंगे। और इस कैप को पहले से इसमें होल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फ्रेश कैप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश किया करें ये फ्रेश कैप ही इस्तेमाल करें। वीडियो पे आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, वीडियो को पूरी देखा करें ताकि कोई बात भी आपसे स्किप ना हो सके। तो ये हमने प्री मोड की ब्लीच ली है आज, और प्री मोड का 30 वॉल्यूम डेवलपर लिया है। ब्लीच पाउडर जो प्री मोड का है वो हम 1:2 के रेशियो से करेंगे, मतलब एक हिस्सा हम ब्लीच पाउडर यूज़ करेंगे और 2 हिस्से हम 30 वॉल्यूम डेवलपर ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 स्कूप मैंने ये ब्लीच पाउडर ले लिया था और 4 स्कूप मैंने 30 वॉल्यूम डेवलपर ऐड कर दिया था। और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ब्लीच और डेवलपर जितने अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा कट डाउन का। तो ये कैप की जो बात हो रही थी कि ये इस तरह की जो कैप होती है जब आप लगा लें तो ये आराम से इसके होल से बाल निकल आते हैं। मतलब पहले से आपको उसमें होल नहीं करना पड़ता। फ्रेश कैप भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लगा के साथ साथ उसकी नीडल से आप बाल निकालें तो आराम से बाल निकल आते हैं। तो ये जो हमने ब्लीच है इसको हम जितने भी हमने ये बाल निकाले हुए थे कैप से उनके ऊपर ये ब्लीच हम लगा देते हैं। और ब्लीच आपने बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। सारे बालों पे आपने ब्लीच को बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथों के साथ आपने ब्लेंड करना है, क्योंकि कोई भी हिस्सा आपका रह ना जाए जो कि मतलब कहीं पे कोई पैच ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। तो इवनली आपने सारे बालों में डिस्ट्रीब्यूट करनी ब्लीच। और जो हमारे बाल जो हमने कैप से निकाले थे उस पर तो हम ब्लीच लगा रहे, लेकिन नीचे वाले जो बाल थे वो हमने एप्रन में उनको हाइड कर दिया है ताकि उन पर कोई ब्लीच वगैरह ना लग पाए। और ये हमने ब्लीच लगा के अच्छी तरह से बालों पे आपने इसको लगा लेना है। लगा के फिर तकरीबन हम इसको 20 to 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे और तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बालों का कट डाउन का रिज़ल्ट किस लेवल तक आया है। अगर 25 मिनट के बाद हम देखेंगे कि रिज़ल्ट ठीक ना आया हुआ तो फिर हम दोबारा से ब्लीच की एप्लीकेशन करेंगे। और ये अब अपने शावर कैप लगा दी है। आप कोई भी पॉलीथीन बैग, शावर कैप या कुछ भी इस तरह की प्लास्टिक वगैरह से रैप कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो ज़रा थोड़ा सा लेट ही रिज़ल्ट आता है। और लेकिन आप ये देख लिया करें कि कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की पेशेंट ना हो, किसी जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है फिर उन पे आप ये शावर कैप वगैरह का इस्तेमाल ना किया करें, और क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होने का ख़तरा होता है। अब ये देखें तकरीबन 9 लेवल तक 8 थ्रू 9 लेवल तक का रिज़ल्ट आ गया। अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा लिफ्ट करना है तो हम ये दोबारा से इसको हमने ब्लीच को लगाया और 10 मिनट के बाद जब हमारा रिज़ल्ट आ गया तो हमने ब्लीच को साफ़ किया और उसके बाद हम इसको वॉश कर रहे हैं। और वॉश कर रहे हैं हम लग्जरी जो प्रोटीन शैम्पू है हमारा उसके साथ। जब आप ब्लीच को रिमूव कर धोते हैं तो जस्ट आप पानी से ना धोया करें, बाद में उसको शैम्पू भी कर लिया करें ताकि जो हमारे बालों से निकले हुए पिगमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल पिगमेंट्स जो होते हैं बालों पे लगे रह जाते हैं, वो बाद में बालों को पैचेस दे देते हैं तो शैम्पू करने से सब निकल जाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि कट डाउन का रिज़ल्ट कितना खूबसूरत आ गया है, बहुत प्यारा रिज़ल्ट आ गया। और अब हमने इनको क्योंकि बहुत कूल ब्लॉन्ड सी हमने इनकी स्ट्रीक करनी है तो हम ये 10.0 नंबर ले लेते हैं और 7.0 नंबर ले लेते हैं। इन दोनों नंबर्स को आपस में मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पिंच के करीब एक बिल्कुल चुटकी बराबर एक मटर के दाने जितना ही ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। तो 10.0 ये लिया मैंने और ये 7.0 है। 10.0 पेस्टल ब्राउन कलर है, 10.0 मीडियम ब्राउन कलर है, 0.77 ग्रीन कलर है, ग्रीन प्योर पिगमेंट। और ये आप देख रहे हैं तकरीबन 50 ml की करीब मैंने ये ले लिया है 10.0 और 25 ml की करीब मैंने 7.0 लिया है। 7.0 जो बड़ी कूल और बड़ी सॉफ्ट लुक देगा इसमें इसको जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बिल्कुल ग्रीन कलर दिया और ग्रीन कलर जो उसको मज़ीद कूल की तरफ ले जाएगा। अब ये तीनों कलर्स को पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। जब भी आप 2-3 कलर मिक्स करते हैं तो पहले कलर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें और उसके बाद डेवलपर ऐड किया करें। और डेवलपर जो हम इसमें अब ऐड करने लगे हैं वो 20 वॉल्यूम है और जितना हमारा कलर बना था तकरीबन 75 ml के करीब हमारा कलर बना था, तो वो हम 75 ml के करीब हमने इसमें 20 वॉल्यूम डेवलपर ऐड कर लिया और उनको अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये सारे बालों पे जो नीचे वाले बाल थे, जो स्ट्रीक वाले बाल थे, मतलब जो कट डाउन वाले बाल थे, जो कट डाउन वाले बाल नहीं थे, सब पे हमने ये लगा दिया, कलर लगा दिया।
ताकि जो हमारी जो बेस कलर है वो भी थोड़ा सा हमारा जो मतलब बालों का जो बेस कलर है वो भी थोड़ा सा लिफ्ट कर जाए। और तकरीबन 30 मिनट के बाद हमने बालों को वॉश किया है, कंडीशनर किया है। कंडीशनर करने के बाद अब ये गीले ही बालों में लीव इन कंडीशनर लगा देते हैं। अभी से आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ी अच्छी कूल सी बड़ी सॉफ्ट सी टोन आई है इनके बालों में। इनको बड़ी सॉफ्ट सी बड़ी डिसेंट सी टोन चाहिए थी और वही ऑलमोस्ट रिजल्ट आ गया। और ये हमने लीव इन कंडीशनर लगा दिया। लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद आप बालों को ड्राई कर। लीव इन कंडीशनर आप स्ट्रीक अगर आपने या डाई वगैरह करा लिया तो रूटीन में भी लीव इन कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये बालों को सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत रखता है। बड़े बाल बड़े सिल्की और शाइनी रहते हैं। और ये ड्राई करने के बाद कोई हमने इसको स्ट्रिक मतलब स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं किया, जस्ट ड्राई किया। और ये आपके सामने रिजल्ट है कि कितना खूबसूरत सॉफ्ट और बिल्कुल पेस्टल और बिल्कुल सॉफ्ट और बड़ा कूल सा इनका ब्लेंडेड सा स्ट्रिक का रिजल्ट है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।